Disclaimer. This movie is totally a 3D animation work story created by me. Inspired by the Hanuman movie. All the characters, and the virtual places shown here are totally fictional and the artist imagined, except me, who is the main lead character in this movie. And the true devotee of Lord Hanuman. I am the creator of this movie content, and without any financial and sponsorship support, I made this happen, all by myself. So please support, and appreciate my work if you like. As an independent artist, I really thank you for opting to see this movie. जुनून एक ऐसी चीज है जो इंसान को बेहतर बनाने की ताकत रखती है। हर सफ़र का आगाज जुनून से होता है। इसी जुनून ने कई महापुरुषों को अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दी। ये वो जज्बा है जो हार नहीं मानता। अगर ये जुनून किसी गलत इरादे के लिए हो, तो वो बहुत बड़ी तबाही भी लाने का कारण बनता है। और वो शैतानी जुनून लिए दुनिया पर राज करने का इरादा रखने वाला था। शिकारा। शिकारा भगवान हनुमान जी की शक्तियां हासिल करके इस दुनिया का एक नया भगवान बनना चाहता था, जिसके लिए उसे उस मणि की तलाश थी जो कि अंजननंदन नाम के एक गांव के नदी के अंदर था। उसके शैतानी इरादे इतने खतरनाक थे कि वो उस शक्ति को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे वो कोई एक्सपेरिमेंट हाई क्यों ना हो। बस उसे हासिल करना था वो असीम शक्ति, जो कि अंजननंदन गांव के नदी के भीतर था। उस ताकत को हासिल करने आखिरकार शिकारा अपने शैतानी इरादों के साथ निकल पड़ा हनुमान जी के उस मणि को हासिल करने जो उसे इस दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए चाहिए।
अंजननंदन गांव, एक ऐसी जगह जहां हरियाली की चादर फैली है और खुशहाली हर कोने में बसी है। यही वो स्थान है जहां अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, केसरी नंदन, श्री रामदूत हनुमान जी की असीम शक्ति विभोर होती है। बजरंगबली की कृपा से यहाँ का हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्यार और अपनापन महसूस करता है। एक अद्भुत समाज का निर्माण होता है। दिव्या, जो गांव के मुखिया की एक होनहार और मददगार बेटी थी, जो बहुत ही नेक इरादे की थी और सबकी मदद करती थी गांव में। उसी गांव में एक बहादुर, मेहनती और मिलनसार लड़का रहता था, जिस पर दिव्या का दिल था, और वो था रिक्की। इन्हें नहीं पता था कि गांव में शिकारा नाम का एक मुसीबत आने वाला है, जो गांव की असीम शांति एवं खुशहाली वाले वातावरण को अपने शैतानी इरादों में कामयाब होने के लिए तहस नहस कर देगा। गांव वाले आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर टकटकी निगाहों से देखने लगे और सभी गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर आकर इकट्ठा हुए, ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है। इस बात से अनजान कि ये एक नई संकट आ रही है उनके तरफ। इन्हें नहीं पता था कि गांव में शिकारा नाम का एक मुसीबत आने वाला है, जो गांव की असीम शांति एवं खुशहाली वाले वातावरण को अपने शैतानी इरादों में कामयाब होने के लिए तहस नहस कर देगा। तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आई हो, बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। शिकारा गांव वालों को बहुत डराने धमकाने की कोशिश की, पर दिव्या कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो भी तस से मस न हुई और डट कर खड़ी रही। बस फिर क्या था, शिकारा ने अपना आतंक चालू कर दिया। दिव्या डटकर शिकारा के बहरूपियों का सामना करने लगी, पर कितनी देर। बहरूपिये काफी ज्यादा संख्या में थे, जिससे दिव्या ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाई। बहरूपियों ने दिव्या को नीचे गिरा दिया और तब भी मारते रहे जब दिव्या दर्द से कहरा रही थी।
संकट में हो और रिक्की न आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आ गया रिक्की दिव्या की रक्षा करने। शिकारा के बहरूपियों से उसका जज्बा, हिम्मत और साहस काबिले तारीफ थी, जिस पर दिव्या का दिल आया था। वह सोचती, ऐसा साथी जो सपनों की राह में हर कठिनाई में साथ निभाए, वही तो सच्चा जीवन साथी है। पर शिकारा के शक्तियों के आगे सिर्फ हिम्मत, साहस और जज्बा होना ही काफी नहीं था। रिक्की था तो एक साधारण इंसान ही, जिसके पास शिकारा के शक्तियों का सामना करने के लिए वो ताकत नहीं थी जो उसे जरूरत थी, और वो शक्ति थी नदी के अंदर एक मणि में कैद। रिक्की को नदी पे शिकारा के घातक प्रहार से बेहोश होके गिरता देख दिव्या से रहा नहीं गया और उसने भी रिक्की को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। शिकारा जल्द से जल्द रिक्की को अपने रास्ते से हटा दिया और उसके बाद वापस आकर गांव को तहस नहस करने लगा। आखिरकार दोनों को वो बजरंग बाली जी का अद्भुत मणि उनके सामने नजर आता है। दोनों उसके तरफ बढ़ते हैं और फिर जैसे जैसे वो मणि के करीब आते गए, उनमें विश्वास और साहस का संचार होता गया। शक्ति उनमें समाने लगी। उस ताकत को आखिरकार हासिल कर लेते हैं
जिससे शिकारा को हराया जा सके। असीम ताकत और अतुलित बल के स्रोत महावीर हनुमान जी की वो ताकत अब रिक्की और दिव्या के नस नस में समा चुके हैं। और अब शुरू होगा एक बराबरी का युद्ध शिकारा के खिलाफ। अंत में दिव्या और रिक्की ने वो ताकत हासिल कर ली जिसे शिकारा को हराया जा सकता था। अब समय था शिकारा को रोकने का। शिकारा के बहरूपीय गांव वालों पर बहुत अत्याचार और दुराचारी कर रहे थे। और शिकारा उनका आनंद ले रहा था। पर तभी असीम शक्तियों को अपने नस नस में समाये रिक्की और दिव्या आ जाते हैं अपने गांव को बचाने और शिकारा के क्रूरता और कोलाहल का अंत करने। शिकारा को लगा कि अब लड़ाई सर से ऊपर की है, तो अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा बनाए गए म्यूटेंट को बुला लेता है उसकी मदद लेने। रिक्की आगे आता है, उस म्यूटेंट का सामना करने को आगे बढ़ता है। और अब आगे की युद्ध का आप आनंद लें।
शिकारा का अंत रिक्की ने कर दिया और गांव एवं गांव वालों की रक्षा की उस दुष्ट शिकारा से। पर अभी रिक्की को उसके धर्म कर्म के लिए एक बहुत बड़ा फल मिलना बाकी था जिससे वो अनजान था, और वो था साक्षात बजरंगबली जी के दर्शन। जय श्री राम। जय बजरंगबली। 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 धर्म की सदा जय हो। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुन लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर भक्ति और श्रद्धा में दम हो तो भगवान सदैव आपकी मदद करते हैं। और इस कलयुग में भी भक्ति की शक्ति ही प्रभु की कृपा पाने का एक अचूक रास्ता है। जय श्री राम। जय श्री संकट मोचन हनुमान के नारे हमें शक्ति और आस्था की यात्रा पर ले जाते हैं। किसी भी संकट में उनका नाम जपने मात्र से हमारे मन को शांति और साहस मिलता है। रामदूत बजरंगबली की अद्वितीय भक्ति रामायण की कथाओं में उनके अद्भुत कार्यों से प्रेरणा देती है। अंततः अंजनी नंदन गांव पुनः बजरंगबली की कृपा से शांतिमय एवं भक्तिमय हो गया।